ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आप सुनेंगे दशहरा या विजयादशमी में सुने जाने वाले कुछ पौराणिक कथाओं को। दोस्तों, दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा और शमी पूजा का महत्व है। इन दोनों घटनाओं की वजह से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरे के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। यह सैनिकों और पुलिस कर्मियों के लिए एक विशेष दिन होता है। वही कुछ क्षेत्रों में दशहरे को नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अब ऐसे में दशहरे के दिन व्रत कथा पढ़ने की मान्यता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रवण करें दशहरे की पावन व्रत कथाएं। दोस्तों, कथा के अनुसार रावण लंका का राजा अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ उसे बचाने के लिए युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना ने मिलकर रावण से युद्ध किया। हनुमान ने सीता जी को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के संदेश को लेकर सीता तक पहुँचे। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक होता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती ही है। शास्त्र के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। इसीलिए इसे विजयादशमी कहा गया है। यह काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्राप्त करने वाली मानी जाती है। कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को साय काल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातकों को सिद्धियां और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास का शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी पेड़ पर छुपाया था। फिर स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। वही जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी का विजय का उद्घोष भी किया। दोस्तों, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने लगा तो दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठाया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे।
श्री राम के साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन सुपर्णखा वन में घूम रही थी तो उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। सुपर्णखा जबरदस्ती श्री राम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात से लक्ष्मण गुस्से में आ गए और उन्होंने सुपर्णखा का नाक काट दिया। सुपर्णखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धरा और सीता माँ का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण ने अपने लंका में बंद करके रखा है तो श्री राम ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया गया। फिर रावण से युद्ध रचा गया। रावण के 10 सिर थे, इसीलिए जब भी राम उनका सिर काटते तो फिर वो जिंदा हो जाता। अंत में विभीषण के बताने पर रावण के नाभि पर श्री राम ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। एक बार एक दानव राज था, रंभासुर। उसकी एक महर्षि यानी भैंस के साथ संजोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। कई साल तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसीलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो देवता, ना ही असुर, ना कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं कोमल और नाजुक होती है, वो मुझे क्या मार पाएगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। वह तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की। तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान की। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी कि शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े बड़े अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी था युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। बाद में 9 दिन की लड़ाई के पश्चात महिषासुर का भी वध कर दिया। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वही पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रहे थे। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा।
यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी राजा को मोती लौटाने की, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता था तो उसकी पड़ोसी उसे उठा कर ले जाती थी। दोस्तों, फिर एक दिन क्या हुआ कि वह बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत ही मोती को उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आ गए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ के एक कांटा रानी के पैर में चुभ गई। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।